हेलो फ्रेंड्स, आई एम समीम अहमद सैफी एंड यू आर वाचिंग मी एट योर चैनल मैट्रिक चैनल। आज मैं फिर आपके लिए तो साइंस के नए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन लेकर 10th बोर्ड के लिए हाजिर हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे आज के दो। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं और किसी एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जिसके कारण पौधे में वृद्धि होती है। विज्ञान में पौधे को क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। समझ गए? तो पादप में वृद्धि के कारक किसी एक हार्मोन का नाम बताना है और पादप हार्मोन होते क्या हैं, हमें इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए, पादप हार्मोन होते क्या हैं। जब हम कोई पेड़ उखेड़ते हैं, मान लिया उसकी जड़ उखेड़ते हैं या उसका तना छीलते हैं, तो आपने देखा होगा एक चिपचिपा लिक्विड होता है, पानी उसकी जड़ पे चिपका हुआ होता है और पानी में ऐसा लगता है जैसे कोई चिपचिपा पदार्थ है। इसी में जो है वो केमिकल्स, वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस तरह से हम लिखेंगे? पौधे के तनों का मतलब समझ गए, स्टेम। पौधे के तनों और जड़ों के शीर्ष भागों पर, शीर्ष भाग जो हो गए मेन जो ब्रांचेज हो गई जड़ के जो रेसेज होते हैं, पौधे के तनों और जड़ों के शीर्ष भागों पर संश्लेषित होने वाले रसायनों को पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे ऑक्सिन हो गया, एथिलीन हो गया इत्यादि, बहुत सारे होते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? पौधे के तनों और जड़ों के शीर्ष भागों पर संश्लेषित होने वाले रसायनों को पादप हार्मोन कहते हैं। अब ऑक्सिन क्या होता है? ऑक्सिन ऐसा हार्मोन होता है जिसके कारण पौधा बड़ा होता चला जाता है, पौधे में वृद्धि होती है। तो एक नंबर का क्वेश्चन अलग आता है। एक नंबर का क्वेश्चन क्या आता है? किसी एक ऐसे हार्मोन का नाम लिखिए जिसके कारण पौधे में वृद्धि होती है, पादप में वृद्धि होती है। या इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, पादप में वृद्धि के कारक, पादप में वृद्धि के कारक किसी एक हार्मोन का नाम लिखिए, तो वो होता है ऑक्सिन। तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं? किसी एक हार्मोन का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? समजातीय श्रेणी ये लगभग 1 साल के अंतर से बोर्ड में आता है। 10th क्लास के लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समजातीय श्रेणी क्या होती है? देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी सीरीज बनाई जाती है जिसके जो सक्सेसिव एलिमेंट होते हैं, उनके जो सक्सेसिव एलिमेंट होते हैं उनमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से बोलेंगे कि हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसके क्रमागत पदों में CH2 क्रियात्मक समूह का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे CH2, C2H4, C3H6, CH2 इंक्रीज करते चले जाओ और जो है आपको जो है समजातीय श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। तो क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो हम इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला या ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों में CH2 क्रियात्मक समूह का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH2, C2H4, C3H6 ... लगा देंगे, ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी बोर्ड में हर बार आता है। तो क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। हमने पहला क्वेश्चन क्या किया है? हमने पहला क्वेश्चन था हमारा, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं और किसी एक ऐसे हार्मोन का नाम लिखिए जिसके कारण पौधे में वृद्धि होती है। तो पौधे के तनों और जड़ों के शीर्ष भागों पर संश्लेषित, जो सिंथेसाइज हो जाते हैं, खिंच जाते हैं, संश्लेषित होने वाले रसायनों को पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे ऑक्सिन, एथिलीन आदि। पादप में वृद्धि किस हार्मोन के कारण होती है? तो हम लिखेंगे ऑक्सिन। समझ गए? पौधा जो बड़ा होता है ऑक्सिन के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया है, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? तो समजातीय श्रेणी क्या होती है? कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसके क्रमागत पदों में CH2 प्रक्रियात्मक समूह का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल मैट्रिक चैनल। आज हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, देखते रहिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपके अपने चैनल मैट्रिक चैनल को, और हमें जो है हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।